इस तरह से हमने मुतगय्यर, कसीर रुकनी, कसीर रुकनियों का दर्जा, कसीर रुकनियों की जमा और कसीर रुकनियों की तफरीक को समझा। अब हम मज़ीद एक नए उन्वान को समझने वाले हैं, वो है कसीर रुकनियों की ज़र्ब। आइए मिसाल की मदद से कसीर रुकनियों की ज़र्ब को समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें मिसाल कुछ इस तरह से दी गई कि m जमा 2 ये एक हमारी कसीर रुकनी है और 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 ये दूसरी कसीर रुकनी है और इन दोनों के दरमियान हमें ज़र्ब का अमल करना। यहाँ पर m जमा 2 इसे कॉस के जरिए अलहदा किया गया और 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 इसे अलहदा किया गया और दोनों के दरमियान में हमें यहाँ अलामत नहीं दी गई, मतलब यहाँ पर हमें ज़र्ब की अलामत लगाई गई है, ज़र्ब का अमल करना है। तो इस तरह से जब हम दो कसीर रुकनियों की ज़र्ब करना होता है तो हम पहली कसीर रुकनियों के अरकान को अलहदा-अलहदा करके दूसरी कसीर रुकनी से ज़र्ब करते हैं। आइए मिसाल की मदद से समझते हैं कि यहाँ पर जो हमें पहली कसीर रुकनी दी गई है वो है m जमा 2। m जमा 2 इस कसीर रुकनी में हमें दो अरकान है, एक रुकन है m और दूसरा रुकन है 2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m की ज़र्ब इस पूरी कसीर रुकनी 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 से करेंगे और फिर जो हम दूसरा जो रुकन है 2 इसकी ज़र्ब हम इस पूरी कसीर रुकनी से यानी 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावे का निशान और यहाँ पर हम m इसे लिखेंगे और क्योंकि हम इसकी ज़र्ब पूरे कसीर रुकनी से करने वाले इसमें हमें लगाएंगे ज़र्ब की अलामत और फिर ये जो हमारी दूसरी कसीर रुकनी हम इसे यहाँ उतारेंगे। इस तरह से हमने m की ज़र्ब पूरे कसीर रुकने से की। अब m के बाद में जो अगला है एक अलामत दी गई है जमा की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जमा की अलामत उतारेंगे और फिर जो अगला रुकन है 2 इसकी ज़र्ब हम पूरे कसीर रुकनी करने वाले, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे ज़र्ब की अलामत और फिर हम अगली कसीर रुकनी यानी 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 इस तरह से लिखें। इस तरह से हमने एक स्टेप हासिल की। अब हमें इस स्टेप पर गौर करना है। यहाँ हम सबसे पहले लगाएंगे मसावी का निशान। अब इस स्टेप पे गौर करें तो m की ज़र्ब हमें इस पूरे कसीर रुकनी से करना है, फिर लगाना है जमा की अलामत और फिर 2 की ज़र्ब इस पूरे कसीर रुकनी से करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले m की ज़र्ब हम इस कसीर रुकनी में मौजूद 3m की कुव्वत 2 से करेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे m ज़र्ब 3m की कुव्वत 2। उसके बाद इस कसीर रुकनी में अगली जो अलामत है वो है जमा की, तो हम यहाँ जमा की अलामत लिखेंगे और फिर m की ज़र्ब हम करेंगे इस 5m से यानी अगली रुकन से, तो हम यहाँ लिखेंगे m ज़र्ब 5m। फिर लगाएंगे मनफी की अलामत यहाँ पर और उसके बाद m की ज़र्ब हम करेंगे 6 से, तो हम यहाँ लिखेंगे m ज़र्ब 6। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगला जो है वो जमा की अलामत है, जमा की अलामत को हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर जमा की अलामत के बाद हम देख रहे हैं कि 2 की ज़र्ब इस पूरे कसीर रुकनी से की गई है, तो सबसे पहले हम 2 की ज़र्ब करेंगे 3m की कुव्वत 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ज़रब 3m की कुव्वत 2। फिर उसके बाद यहाँ जमा की अलामत है, इसे हम यहाँ लिखेंगे और फिर 2 की ज़र्ब हम करेंगे 5m से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ज़रब 5m। फिर लगाएंगे तफरीक की अलामत और फिर उसके बाद 2 की ज़र्ब जो हम 6 से करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 ज़रब 6। इस तरह से हमें एक और नई स्टेप हासिल हो गई यहाँ। अब हमें इस स्टेप को हल करना है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे मसावी का निशान। अब इस स्टेप में अगर हम गौर करें तो हर दो अरकान के दरमियान में ज़र्ब की अलामत दी गई है। m और 3m की कुव्वत 2 के दरमियान ज़र्ब की अलामत है, m और 5m के दरमियान ज़र्ब की अलामत है, इसी तरह से m और 6 के दरमियान और तमाम अरकान के दरमियान यहाँ ज़र्ब की अलामत दी गई है। हमें यहाँ पर सबसे पहले ज़र्ब का अमल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे m ज़रब 3m की कुव्वत 2 को। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो m एक मुतगय्यर है और 3 एक मुस्तकिल अदद है। तो हम जानते हैं कि मुतगय्यर और मुस्तकिल अदद के दरमियान अमल नहीं होता, इसलिए हम सबसे पहले 3 को जैसे के वैसे लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर m की ज़र्ब करेंगे m की कुव्वत 2 से। अब हम जानते हैं कुव्वत नुमाओं के उसूल के मुताबिक कि जब एक जैसे दो मुतगय्यरों की या दरमियान ज़र्ब की अलामत की जाती है तो उनकी कुव्वत नुमाओं की जमा की जाती है। यहाँ पर m की कुव्वत 1 है और m की कुव्वत 2 है, तो हम इन दोनों की जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा m की कुव्वत 3। इस तरह से हमने इसे हल किया तो हमें हासिल हुआ 3m की कुव्वत 3। फिर उसके बाद अगला जो है वो जमा की अलामत है, हम इसे यहाँ लिखेंगे और m और 5m के दरमियान फिर से ज़र्ब का अमल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 5 जैसे के वैसे और m की कुव्वत 1 ज़रब m की कुव्वत 1 ये हो जाएगा m की कुव्वत 2। इस तरह से
हमें हासिल होगा 5m की कुव्वत 2। फिर उसके बाद अगली जो अलामत है वो तफरीक की है। हम तफरीक की अलामत को लिखेंगे और m ज़रब 6 यानी m की ज़रब 6 से करनी है, तो m की ज़रब जैसे मैंने बताया कि मुतगय्यर है, तो मुतगय्यर की ज़रब एक मुस्तकिल अदद से नहीं की जाती, इसलिए हम इसे जैसे कि वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 6 और फिर इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर m को, तो हो जाएगा 6m। इसके बाद हम उतारेंगे जमा की अलामत को और फिर यहाँ पर 2 की ज़रब हम 3 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 6 और फिर हम उतारेंगे m की कुव्वत 2 को जैसे कि वैसे, तो हो जाएगा 6m की कुव्वत 2। इसके बाद अगली जो अलामत है वो जमा की अलामत है, इसलिए हम यहाँ पर जमा की अलामत को उतारेंगे और यहाँ पर 2 की ज़रब करनी है हमें 5m से, तो 2 और 5 एक अदद है, तो फिर से 2 की ज़रब हम सिर्फ 5 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 10 और उसके बाद m को जैसे के वैसे लिखेंगे। फिर लगाएंगे तफरीक की अलामत और 2 की ज़रब जब हम 6 से करेंगे तो हमें हासिल होगा 12। इस तरह से हमें एक और नई मसावत हासिल हो गई। अब हमें इस मसावत को हल करना है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर मसावे का निशान। अब इस मसावत में, इस स्टेप में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हर तरफ जो है जमा और तफरीक की अलामत यानी इनके दरमियान जमा और तफरीक का अमल करना है। जमा या तफरीक का अमल दो मुतगय्यरों के दरमियान उस वक्त मुमकिन है जब उनकी कुव्वत नुमाएं एक जैसी हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें m की कुव्वत 3 है, 5 के साथ m की कुव्वत 2 है, 6 के साथ m की कुव्वत 1 है। उसी तरह से फिर यहाँ पर 6 के साथ m की कुव्वत 2 है, 10 के साथ m की कुव्वत 1 है। तो हम यहाँ पर जो एक जैसी कुव्वत वाले अरकान हैं उन्हें एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ उतारेंगे 3m की कुव्वत 3 को जैसे के वैसे। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो m की कुव्वत 3 वाला कोई भी मुतगय्यर यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए इसे जैसे के वैसे रहने देंगे। इसके बाद अगला जो रुकन है वो है 5m की कुव्वत 2। तो यहाँ पर हम जमा की अलामत जैसे के वैसे उतारेंगे और 5m की कुव्वत 2 जैसे के वैसे लिखेंगे। अब अगर हम गौर करें तो m की कुव्वत 2 वाला टर्म 6m की कुव्वत 2 हमारे पास मौजूद है और उसके साथ जमा की अलामत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जमा की अलामत को लिखेंगे और साथ ही साथ हम लिखेंगे 6m की कुव्वत 2 को। इसके बाद अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये मनफी 6m मौजूद है, तो हम इसे मनफी 6m को जैसे के वैसे यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह से m वाला जो टर्म है यानी m की कुव्वत 1 वाला टर्म वो है 10m, जिसके साथ जमा की अलामत है, तो हम यहाँ पर 10m को उतारेंगे जमा के साथ और फिर जो बच गया मनफी 12 हम इसे जैसे के वैसे यहाँ लिखेंगे। इस तरह से एक और नई स्टेप हासिल होगी। अब हम यहाँ लगाएंगे मसावे का निशान। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि m की कुव्वत 3 के साथ कोई भी अदद अमल करने वाला नहीं है, तो हम 3m की कुव्वत 3 जैसे के वैसे उतारेंगे। उसके बाद 5m की कुव्वत 2 और 6m की कुव्वत 2 इन दोनों के दरमियान जमा का अमल है, इसलिए हम यहाँ पर जमा का अमल करेंगे तो हो जाएगा हासिल जमा 11m की कुव्वत 2। फिर उसके बाद मनफी 6m और जमा 10m यानी 10m में से 6m को तफरीक करना है, तो हमें हासिल होगा 4m, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे जमा 4m और फिर मनफी 12 जैसे के वैसे। इस तरह से हमें एक और स्टेप हासिल हुई। अब अगर इस स्टेप में गौर करें तो कोई भी रुकन एक दूसरे के दरमियान जमा या तफरीक का अमल नहीं होता, इसलिए हम इसे जैसे के वैसे रहने देंगे। इस तरह से हम ये कहेंगे कि यह हमारा जवाब होगा और हम कहेंगे कि m जमा 2 इस कसीर रुकनी की ज़रब जब हमने 3m की कुव्वत 2 जमा 5m मनफी 6 से की तो हमें हासिल हुआ 3m की कुव्वत 3 जमा 11m की कुव्वत 2 जमा 4m मनफी 12। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मुतगय्यर, कसीर रुकनी का दर्जा, कसीर रुकनी की जमा, कसीर रुकनी की तफरीक और कसीर रुकनी की ज़रब को समझा। अगले वीडियो में हम नए उन्वान को समझेंगे।